नमस्कार, मैं हर्षित। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी जनजाति के बारे में जो कि हम लोगों से पूरी तरह है आइसोलेट। उसे कुछ नहीं पता है कि लोग कैसे रहते हैं, लोगों के क्या तौर तरीके हैं, साइंस क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है। They nothing know about how weapons, how AK-47 work. They know nothing. They are fully isolated from today's people, today's modern people. They nothing know about them. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंडमान में एक ऐसे आइलैंड जो कि है नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड। कहीं ना कहीं आपने इसका नाम सुना होगा, आप थोड़ा बहुत जानते जरूर होंगे इस आइलैंड के बारे में। वहाँ पे एक ट्राइब रहती है जिनका नाम सेंटिलीज रखा गया है क्योंकि हमें कुछ नहीं पता उनको क्या और बोलते हैं, क्योंकि हमारा कभी उनसे कांटेक्ट ही नहीं बन पाया। कई सारे मिशन उन पे करे गए, कई सारे उनसे ऐसे मिशन करे गए जिनसे हमारा या सरकार का कांटेक्ट उससे बने, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि वो इस मॉडर्न दुनिया को देखे। वो सिर्फ अपने ही बसी बसाई दुनिया में रहना चाहते हैं। उस आइलैंड पे जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वो 60 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में फैला, खाली वहीं पे बंद के वो लोग रहना चाहते हैं। जी हाँ, कई सारे अटेम्प्ट हुए हैं, कई सारे मिशन ऐसे हुए हैं, जैसे कि 1967 में त्रिलोकीनाथ जी, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, तब ये किया गया था कि उनसे हम अपना कांटेक्ट बनाएंगे, उनसे हम उनको अपने तौर तरीके दिखाएंगे और उनको भी बताएंगे कि दुनिया कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, आप सबको देखना चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पे गए हैं तो सेंटिलीज ट्राइब ने वहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट किया है। मतलब कि अपने तीर कमान लेके वो लोग खड़े हो जाते और भगाते कि हो जाओ यहाँ से। तो लास्ट में थक हार के ये होता है कि वहाँ पे फुली बैंड कर देते हैं उस एरिया को। जी हाँ, उस पूरे आइलैंड को पूरी तरह बैंड कर देते हैं और सभी वहाँ पे एक ऐसा रूल बना देते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई जाता है उसके लिए भी दिक्कत है। और दिक्कत ये भी है कि वो पूरी तरह आइसोलेट है। इसका मतलब ये है कि उनका जो शरीर है वो आम लोगों जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे वायरसेस की हमारे शरीर के अंदर पावर है कि हम काफ़ी सारे वायरसेस को अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू बैटल कर पाए, लेकिन वो लोग इन सब चीज़ से अनजान हैं। उन लोगों का शरीर में इतने इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है कि वो लोग उसको टैकल कर पाए, उस पर बैटल कर पाए। इसीलिए वहाँ पे जाना मना है, पूरी तरीके से मना है। एक बार क्या हुआ था, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत ही, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गए थे शिप से, तो वो लोग जब वहाँ पे गए थे तो वो पूरी आर्म फोर्सेस के साथ गए थे, मतलब अपने साथ बचावट, मतलब कि बचने का पूरा सामान लेके गए। सबको पता है और उन्हें भी पता था कि उन लोगों ने हमला किया तो जिंदा नहीं जाने देंगे। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उनसे मिलते हैं, और उसमें से दो बुजुर्ग, एक महिला और एक मेल, उन्हें लेके आते हैं। उनके दो बच्चे रहते हैं, उनको भी लेके आते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि उनको लाएं और बताएं, क्योंकि वो लोग नहीं मानने वाले थे। तो होता ये है कि जब वो आते हैं, उनको लेके आते हैं, तो उसी दौरान बीच में ही शिप के बीच में ही वो दोनों बुजुर्ग लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम मॉडर्न दुनिया के जो लोग हैं, हमारे जो वायरस है वो उनको अटैक करते हैं, तो उनका शरीर उसको नहीं झेल पाता है और वो लोग उससे मर जाते हैं। जो दो बच्चे उनके साथ गए थे वो भी ना मर जाए, इसीलिए उन लोगों को दया आ जाती है, उसको वहीं छोड़ के आ जाते हैं और गिफ्ट वगैरह देके आ जाते हैं वापस। तब से सेंटिलीज टाइप्स का और भी ज़्यादा उग्रवाद, और भी ज़्यादा वायलेंस देखने को देखा गया है कि जब उसके ऊपर से आज भी हेलीकॉप्टर जाता है तो वो अपना तीर कमान लेके उन पे हमला करते हैं और उनको भगाते हैं। हाल ही में पिछले कुछ साल में सुनामी जब आई थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे भेजा था
कि जाते हैं और देखते हैं कहीं वहाँ पे नुकसान तो नहीं हो गया, कहीं वहाँ पे लोग मर तो नहीं गए। तो जब हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था तो वो लोग अपना तीर कमान लेके उस पर हमला करने लगे। तो हेलीकॉप्टर वाले समझ गए थे, जो भी उसमें गए थे, कि नहीं ये सब ठीक है, हष्ट पुष्ट है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो वापस आ जाते हैं। सरकार ने वहाँ पे एक ऐसा नियम बना दिया है कि हम उनकी देख रेख तो जरूर करेंगे, लेकिन उनसे हाथ अपना दूर रखेंगे। ऐसा नियम बना दिए गए और उस आइलैंड को फुली बैंड कर दिया है। वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे में भी कोई शिप नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी खतरा है और जो जाएगा उसके लिए भी खतरा है। ये बिल्कुल अच्छा किया गया है सरकार के द्वारा, वरना क्योंकि वो लोग ही नहीं चाहते कि हम कांटेक्ट में आए। वहाँ से 36 किलोमीटर के पास में ही वहाँ का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि उनसे जाके मिले। इससे ये समझ में आता है कि उन्हें इंसानों से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खुश हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर वहाँ पे किसी ने वेपन्स दे दिए तो क्या होगा। तो जैसा कि देखने को आया है, देखने को हमें मिलता ही है कि जब जब वहाँ पे इंसान गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे हमला किए हैं। अगर किसी ने वेपन, जो कि वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है, वहाँ पे वेपन्स पहुँचाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन नेवी की फोर्सेस भी देखती रहती है कि कोई भी उल्लंघन तो नहीं हो रहा रूल्स का। तो दैट वाज इम्पॉसिबल, बट इफ दे गॉट वेपन्स, तो जहाँ तक कि हो सकता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि देखने को मिला है, जहाँ वो तीर कमान लेके खड़े होते थे, अब वो वेपन्स लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो आइए लेके चलता हूँ कुछ और चीज़ों की, और कि ये लोग वहाँ पे आए कैसे। चलिए देखते हैं। तो ये बात है बहुत पुरानी, ये बात है तब अफ्रीका की, जब ये लोग शुरुआती में अफ्रीका में ही रहते थे और वहाँ से सबसे पहले इन्होंने पैदल चल के ही यमन तक गए। फिर यमन के बाद वो आए इंडिया में, फिर इंडिया से म्यांमार होते हुए आ गए वो अंडमान के आइलैंड पे। और चूंकि अंडमान के आइलैंड पे चारों तरफ से पानी है, फिर वहीं के कुछ कुछ ऐसे द्वीप पे वो जाके बसे और पूरी तरह दुनिया से आइसोलेट हो गए। और अब उन्हें कोई भी नहीं पसंद है इंसान। कई पुराने एंथ्रोपिस्ट ये भी बोलते हैं कि दे आर कैनिबल्स, दे आर मैन ईटर, मतलब कि वो इंसानों को भी खा जाते हैं। लेकिन जब जब जो मिशंस पे गए हैं लोग, उन्होंने ये देखा है कि नहीं, उन्होंने उनको कोकोनट्स दिए, उन्होंने उनको पिग दिए, लेकिन पिग को उन्होंने मार दिया और ज़मीन में गाड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने एक टॉय देने की कोशिश की, उन्होंने उसको भी मार दिया और गाड़ दिया। तो उससे ये हमें पता लगता है कि वो इंसान को मारना नहीं चाहते, वो इंसान को मार के खाना तो बिल्कुल नहीं चाहते। दे आर नॉट कैनिबल्स, वो उसको मार के गाड़ देते हैं। जी हाँ, तो ये एक मिथ था कि वो कैनिबल्स हैं। कई सारी जनजाति हैं जिनसे भारत सरकार ने बातचीत करी है, उनसे फ्रेंडली हुए हैं, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ही सिर्फ ऐसे ट्राइब है जो कभी भी हमसे फ्रेंडली होना नहीं चाहते। ऐसा बोला जाता है कि उनके तौर तरीके अभी भी पूरी तरह स्टोन एज के हैं। वो 10 से 30 हजार साल से पूरी तरह आइसोलेट हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं बाहरी चीज़ों से मुलाकात करा है। मेरा तो ये कहना है कि उनसे मुलाकात ना ही करें, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दे आर बहुत ही कम, वो बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि 50 से 500 तक की ही हैं। तो अगर उनसे बाहरी इंसान मिलता है तो उसके वायरस उसमें एंटर कर सकते हैं और पूरी जनजाति को एक ही बार में ख़त्म कर सकती है, और वरना वो भी इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं अगर बिना कोई अपने डिफेंस के साथ जाए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी और वीडियो के लिए कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।